Good morning, all of the students. Now, in this moment, we are going to teaching or learning about मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. जैसे कि आप पहले पढ़े थे मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉइंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू. पहले फर्स्ट में लिथोस्फीयर के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्थल मंडल जिसे कहते हैं. और स्थल मंडल लगभग 29% पड़ता है. अबाउट आप जानते हैं कि 3/4 यानी 3/4 पार्ट यानी 71% पार्ट पूरा का पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है हमारा अर्थ. दूसरी और 29 रिमेनिंग पार्ट जो 29% है वो वो स्थल है जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल, जिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ. ओके. और डिफरेंट टाइप ऑफ द living organism and plant bodies and different cities, towns are lying in this bodies, this sphere. Lithos means it is a Greek word. Okay, it is a Greek word. It means land. It is a part of the land where we are living, surviving. And now I'm also explaining in the previous time the continents. And there are different type of the continent in which we are learning there, learning and teaching there. It is 7 continent of the world: Asia, Europe, Australia, North America, South America, Africa. And now I'm going to explaining हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या है? जलमंडल, इसे जलमंडल कहते हैं. और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह लगभग 3/4 ऑफ द अर्थ, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर बॉडीज. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द earth. It is a very important part of the earth because it is balance the temperature of our earth, है ना, different. And it is not covered only for the 3/4 of the body, and also it is support the life and life sustaining. It is a supporting of life of the different type organism. आप जानते हैं केवल धरती पर ही पेड़ पौधे नहीं पाया जाता है या जीव नहीं पाए जाते हैं. धरती के अंदर भी, धरती के सतह समुद्र के सतह पर भी, है ना, ओशियंस में भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में पाए जाती है ना. आपने देखा होगा, जानते भी होंगे, जैसे वेल है, शार्क है, डिफरेंट टाइप माने अनलिमिटेड ऑर्गेनिज्म है जो इसमें पाए जाते हैं 3/4 ऑफ द पार्ट. इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे, है ना. यही हम आपको बता चुके हैं कि लगभग 1/4 पार्ट इज अवेलेबल फॉर द लैंड पार्ट, है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे और अन्य जीव पाए जाते हैं, है ना. नेक्स्ट द वर्ड हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर होता है ना. यह इट इज ऑल्सो ए ग्रीक वर्ड. इट इज ऑल्सो ए ग्रीक और लैटिन वर्ड which means water bodies, है ना. द एवरेज डेप्थ, इसकी गहराई जो ओशियन के समान जो गहराई होती है, ओशियन सबसे ज्यादा वाटर बॉडी जहां पाया जाता है वो क्या है? ओशियंस होता है, ठीक है ना. ओशियंस होता है और मैक्सिमम उसका जो एवरेज जो उसका गहराई होता है 3800 मीटर पाया जाता है समुद्र की सतह से, है ना. किसी भी चीज की ऊंचाई मापने के लिए, चाहे वो लैंड की ऊंचाई मापना हो, है ना, माउंटेन की ऊंचाई मापना हो, हिल्स या प्लेट्यू की मापना है, या सी लेवल की डेप्थ मापना हो. सी का डेप्थ मान समुद्र की सतह से ही मापा जाता है. समुद्र की सतह से उसकी गहराई का मापन किया जाता है. जैसे सपोज दैट ये समुद्र का सतह है ना, और इससे यहाँ पे डेप्थ मालूम किया जाता है. ओके, इसे हम लोग डेप्थ मालूम करते हैं. इसी तरह इसके उलट में यदि ये पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र है, सतह है, तो यहीं से समुद्र की सतह से किसी माउंटेन की ऊंचाई को भी मापते हैं हम लोग. ओके, हम लोग माउंटेन की भी ऊंचाई को मापते हैं. और हम चूंकि प्लेन लैंड पर आते हैं तो प्लेन्स की भी ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं होती है. समुद्र की सतह से मात्र 200 मीटर की ऊंचाई तक मापा जाता है, माना गया है ना, जो प्लेन लैंड पर हम लोग रहते हैं. प्लेट्यू, हिल्स, हिली रीजन्स या माउंटेनियस रीजन की ऊंचाई लगभग अबाउट 6000 मीटर के आसपास होती है. तो हमको बस यही पढ़ना था. और एक क्रमिक ढंग से पढ़े तो सबसे देयर आर लगभग अबाउट 5 ओशियंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे बड़ा ओशियंस जो है वो पैसिफिक ओशियंस है. सेकंड में आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड में आता है इंडियन ओशियन और फोर्थ में आता है आर्कटिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन
सबसे विशाल, सबसे बड़ी, और लगभग कहिए कि लगभग 50% जो पार्ट होता है वो यही कवर करता है पैसिफिक ओशियन। सबसे गहरा है ना, सबसे गहरा भी है, लगभग अबाउट 11 किलोमीटर से अबाउट पड़ता है, यानी 11,000 एंड 22 मीटर का हाईएस्ट इसकी गहराई है ना। और उस सतह की जो गहराई यानी समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर गहरा डेप्थ पाया जाता है, यानी 11,022 मीटर गहराई पाया जाता है, जिसको मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच का मतलब समुद्र की सतह से यानी पैसिफिक ओशियन की सतह से आप नीचे 11 किलोमीटर तक हम गहराई पाया जाता है, मैक्सिमम गहराई पाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन, जो जिसका आकार सेप्ट है, लगभग एस टाइप से, जो नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका और एशिया को छूती हुई अटलांटिक ओशियन एस आकार का बनाती है, सेप्ट बनाती है। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट है। और इसमें और नेक्स्ट जो है थर्ड इंडियन ओशियंस है, जिसकी जो तीसरी सबसे बड़ी और लगभग यह पूरे धरती का 1/7वां भाग यानी 1/7 पार्ट को कवर करता है। और यह पहला ऐसा ओशियंस है जिसके नाम पर किसी देश का नाम पर पड़ा है इंडियन ओशियंस। अब थर्ड में अब नेक्स्ट जो है आर्कटिक ओशियंस है। यह दुनिया का सबसे या कहिए कि सबसे छोटा ओशियंस है, जिसकी जो सामान्य तौर से जिस पोल पर पाया जाता है वो नॉर्थ पोल पर होता है। देखो तो ये पृथ्वी हमारी अलग अलग जोन्स में बटी हुई है, जहाँ पर 2 पोल्स होता है, ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल पाया जाता है। और इसका स्थान, इसका जो पोजीशन या लोकेशन जो होता है आर्कटिक ओशियंस का इसी नॉर्थ पोल के पास होता है ना। और यह लगभग सबसे छोटी ओशियंस होती है। यह नॉर्थ अमेरिका से लेके यह नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरेशिया तक फैली हुई है, और ये सबसे छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग यू द some of the question which is belong to the topic hydrosphere. और first question is what is the meaning of the hydrosphere? आपको इसे explain ही करनी है, what is the meaning of the hydros and spheres, and you may explain it and give in a WhatsApp groups. According to the size of the oceans, right in decreasing order, the name of the oceans. साइज के अनुसार है ना, सबसे बड़ा से छोटा की ओर है ना, सबसे बड़ी कौन है, उसके बाद उससे आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर से आप लोग लिखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द अर्थ? सबसे गहरा ओशियंस कौन है धरती का, है ना। आप उसकी गहराई भी लिखेंगे, है ना, मेंशन करेंगे तो अच्छा होगा, गहराई कितनी है। नेम द फोर्थ में है नेम द ओशन विच मेक द शेप एस एंड एक्सप्लेन इट। अब उस एशियन का नाम लिखेंगे जो ऐसे एस आकार का शेप बनाते हैं, और इसके बारे में कुछ डिटेल भी लिखेंगे, सम ऑफ द क्वेश्चन इनटू सम ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।